पता है एग्जाम का टाइम है और तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो गए। 5 गलतियां जो टॉपर्स कभी नहीं करते। टॉपर बनना है ना, पहला, कुछ भी नया नहीं स्टार्ट करना। नया नया टॉपिक, नया चैप्टर, जो छूटा सो छूटा। कम समय है तब भी हम लिख के देखेंगे, क्योंकि मैं से मिस्टेक ना हो। कुछ तो ये भी रखते कि बस भगवान बस पास करा दो, 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। कुछ तो ये भी रखते, तुम वो फॉलो करोगे क्योंकि जो तुम शुरू से पढ़ रहे होते ना वो तुम्हारे यहाँ पे फिट होता है और तुम वही चीजें याद रहती हो, वही चीजें तुम लिख, ये है ना, ये पकड़ के तुम्हारा रहेंगे और रिजल्ट तक पहुंचाएंगे तुमको। इसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पता है एग्जाम का टाइम है और तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो गए, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये 5 गलतियां जो टॉपर्स कभी नहीं करते। टॉपर बनना है ना, देख लो, गलती नहीं करोगे तभी तो सही कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आयुष सिंह आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता है, जहां पे मैं इस वीडियो को बिल्कुल कंसाइज रखूंगा, बिल्कुल छोटा रखूंगा, जिसमें आपका बहुत ज्यादा समय ना जाए और आप कम समय में ये जान लो कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो मैं बिना समय बर्बाद किए आपको चीजें दिखा देता हूं। मैं एक ही पेज पे लेके आया हूं, देखो आप देख सकते हो। जैसे कि 5 गलती है, ठीक है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा है तुम्हारे लिए। देखो हाथ से लिखा हो, कोई पीपीटी भी नहीं है, इसीलिए। सबसे पहली गलती आपको दिख रही होगी लास्ट मोमेंट पे, न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर। क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी न्यू चीजें पढ़ने लग जाते हैं। मतलब अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं बना पूरे साल में, अब उसको बनाने बैठेंगे कि अगर वो भी क्यों, जानबूझ के कोई नहीं बैठता सोच के, सर अगर एग्जाम ही ये आ गया तो मेरे से नहीं बना तो। अरे ठीक है, पूरे साल छोड़ दिया, जाने दो। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं आएगा या वो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, नया कुछ नहीं करना, जितना किया है उतने को बेस्ट तरीके से करो। 70 मार्क्स का ही किया ना, 70 मार्क्स को इस तरीके से करो कि 70 में 70 आना चाहिए, समझ रहे हो। कहने का मतलब सिर्फ 70 का नहीं करना है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने तैयारी 90 मार्क्स की केवल की है तो उसको इस तरीके से करो कि 90 में 90 एक नंबर भी ना कटे, ठीक है। ये चीज, पहला, कुछ भी नया नहीं स्टार्ट करना। नया नया टॉपिक, नया चैप्टर, जो छूटा सो छूटा, जाने दो, पीछे मुड़ के नहीं देखते, ठीक है। जो चली जाती है उसको पीछे मुड़ के देखते हो नहीं ना, तुम आगे मूव ऑन कर लेते हो। वो वाला गाना के साथ, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, है कि नहीं। तो वही चीज नहीं करना है, मतलब पीछे नहीं देखना है। दूसरा, टीचर रिसोर्स चेंज करना, मतलब टीचर या फिर कोई रिसोर्स, मतलब जैसे आप हमारे से पढ़ रहे हो, किसी और कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि अरे सर यहाँ पे ये चीजें हो रही, यहाँ भी करते हैं थोड़ा सा, यहाँ भी करते हैं थोड़ा सा, वहां भी, हर चैनल से नहीं या हर जगह से नहीं। जो बुक फॉलो कर रहे थे, जो नोट्स फॉलो कर रहे थे, जो चीजें फॉलो कर रहे थे, उसी को फॉलो करो। क्योंकि क्या होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है, हर कोई थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है, ठीक है। कुछ का आंसर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इस वजह से ना आपको कंफ्यूजन होगा और आप कंफ्यूजन में ही रहोगे, ठीक है। हर कोई सही पढ़ाते हैं लेकिन आपको फॉलो केवल एक चीज करना है। अगर हमसे पढ़ रहे हो, मेरे से, छोटू सर से, गब्बर सर से, निधि मैम से, कि आप हम सब से पढ़ रहे हो, सिर्फ हमसे पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है, कि और कहीं मत पढ़ो, बस ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। एक से पढ़ोगे तो यूनिटी ऑफ कमांड सुना है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, दिशा, एक दिशा वाला, जहाँ पे एक बंदे, एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से ऑर्डर मिलने चाहिए, है कि नहीं। तो वही फॉलो करना है। 2 अधिकारी अगर आपको ऑर्डर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये चीज नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा, सिर्फ पढ़ना। सर पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे। ये स्पेशली जो है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं बाबू कि ये जो है आप स्पेशली इंग्लिश के लिए आप इसको फॉलो करो, ठीक है। मतलब ना कि क्या होता है, ठीक है, कि जैसे ना इंग्लिश वगैरह में लोग फॉर्मेट वगैरह पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एक बार खुद से, जैसे आप लेटर, एप्लीकेशन, इंग्लिश और हिंदी के लिए, जब भी आप इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हो तो उसमें आपका लेटर, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें होती है ना, तो उसके फॉर्मेट को एक बार लिखो। क्योंकि जब वो लिखोगे ना, फॉर्मेट याद आ गया तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम लेटर पूरा नहीं भी लिख पाए, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट लिख दिया, ऊपर में लिख दिया किसको भेज रहे हैं, डेट। फॉर्मेट समझते हो ना, बॉडी जैसे होता है कि ऊपर में 2 फॉर्मेट होता है, नीचे में थैंक्स, रिगार्ड, ये सारी चीज है। बॉडी नहीं भी लिखो, ऊपर का फॉर्मेट लिखोगे, 5 में 2 नंबर तो मिल जाएगा, 1 नंबर तो मिल जाएगा। तो ये लिख लिख के रखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, लिख के भी देखना है, ठीक है। कम समय है तब भी हम लिख के देखेंगे, क्योंकि मैं से मिस्टेक ना हो। एक बार लिख लोगे ना तो पता चल जाएगा, हाथ को आदत हो जाएगी कि क्या क्या एग्जाम में लिखना और किस स्पीड से लिखना है, ठीक है। इसका और इसका कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आता है कंपैरिजन। सर मेरा दोस्त तो 12 घंटे पढ़ रहा, अभी भी 14 घंटे पढ़ रहा, 10 घंटे पढ़ रहा, कोई तो 24 में 36 घंटे पढ़ रहा। ये नहीं करना है। देखो हर किसी की कैपेसिटी, दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर मैं बोलूं, देखो होता है ना, मैं था, पता है, मेरा एक दोस्त था,
जो मेरा दोस्त ना उसको पढ़ने पे कुछ बहुत जल्दी याद हो जाता था, मुझे जल्दी नहीं याद होता था, तो मैं क्या रोने लग जाऊं कि भाई मुझे तुम्हारे जैसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको किसी से भी तुलना नहीं करना है भाई कि हाँ सर उसको तो इतने में होता, वो इतने देर पढ़ रहा, उसने तो ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, उसने तो, अब बहुत दोस्त लोग बोलते हैं, चलता है, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे, मैं भी जब पढ़ता था तो हम लोग 3-4 दोस्त इकट्ठे होते थे ना, तो बात होता था, ये तुम ये पढ़ा भाई, हम तो सारा कुछ पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, तो 500 MCQ प्रैक्टिस कर। तो ये सब सुन के इसमें नहीं आना कि मैं दोस्त तो ये कर रहा, मैं भी यही, अब जो मैं पढ़ रहा उसको छोड़ के मैं भी वो करने लग जाऊं। तुम अपने रूटीन पे स्टक रहो, जो तुम्हारा रूटीन है, जो तुम फॉलो कर रहे हो, तुम उसी को फॉलो करो, कोई कुछ भी करे तुम अपना करो, क्योंकि तुम अपने रास्ते को फॉलो करोगे तब तुम्हें मंजिल मिलेगी, ठीक है? दूसरे के रास्ते पे जाओगे तो उसकी मंजिल दूसरी है, तुम्हारी मंजिल दूसरी है ना? जाहिर सी बात है, दोनों की मंजिल तो सेम नहीं होगी, हो सकता है तुम्हारा टारगेट होगा 95% लाना, उसका टारगेट होगा 90% लाना, तो फिर अगर तुम उसके टारगेट को फॉलो करोगे, उसके रास्ते को, तो तुम 90% पे पहुंचोगे, है ना? होता है, जरूरी थोड़ी है हर कोई 95, कुछ तो ये भी रखते कि बस भगवान बस पास करा दो, 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, कुछ तो ये भी रखते हैं, तुम वो फॉलो करोगे? तुम्हें हमेशा अपना रास्ता फॉलो करना है जिससे तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो, ठीक है? फिर आता है हेल्दी फूड। ये कोई नहीं बोलेगा, बट मैं बोलता हूं, अब समय आ गया है तो समोसे कचौड़ियां नहीं खानी है, ठीक है? क्योंकि खाओगे, गलती से तुम्हारे पेट में गुदगुदी हुई, फिर तुम एग्जाम देने जा नहीं पाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे आपके हेल्थ इश्यू हो जाए, ठीक है? ना डीप फ्राइड चीजें, नहीं, अरे 5 दिन की बात है, 7 दिन की बात है, 1 हफ्ते घर का खा लो, फल फूल खा लो, है ना? अच्छा चीज खाओ जिससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे, पानी पियो ज्यादा। अब ये नहीं कि ठंड है तो सर ठंड में पानी भी नहीं पियेंगे, ये काम मत बोलना, ठीक है? तो पानी पियो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो, क्योंकि अच्छा भी स्लीप साइकिल और फूड साइकिल तुम्हारा रहेगा ना, तो तुम्हारा दिमाग उतनी ही तेजी से काम करेगा। जितना ज्यादा फ्रेश तुम अपने आप को फील करवा पाओगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए। अब कई बार होता है हेल्दी खाने से ना हेल्दी बॉडी भी रहता है, मतलब मन तेज रहेगा। अब तुम एक बार समोसा खा लो, तुम्हें नींद आएगा, अजीब अजीब लगता है, होता है ना? कभी कभी शाम में खा लिया, सुबह में खा लिया, तो होता है ना? लेकिन तुम वही फल खाओ, देखो कितना लाइट लगता है, तो वही काम करना है, ठीक है? यही चीज हेल्दी फूड, मतलब ये 5 गलतियां तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, सबसे जिसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा, बट स्टिल मैंने तुमको बताई है, ठीक है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें तो यही मिलता है। डन हो गई बात, ठीक है? ये दोनों तो एकदम नहीं करना है कि वाईटी चैनल चेंज कर दिया, थोड़ा इधर से पढ़ लेते, थोड़ा, भाई सब कोई एक ही चीज करवा रहे होते हैं, ठीक है? सबका तरीका अलग होता है। तुम ही सोचो, कोई भी टीचर, मैं या कोई और दूसरे टीचर आपको क्या कराएंगे? सिलेबस ही कराएंगे, है ना? हो सकता है मैं दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हो सकता है वो दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस यही हो सकता है, करवा सब कुछ सिलेबस ही रहे। वो कुछ आगे कराएंगे, वो कुछ चीजें मैं पीछे कराऊंगा, सब अपने तरीके से करवाते हैं, ठीक है? तो आपको रिसोर्स, टीचर, बुक, नोट्स, क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो फॉलो करते आओ स्टार्टिंग से, केवल केवल वही फॉलो करो, क्योंकि जो तुम शुरू से पढ़ रहे होते ना, वो तुम्हारे यहाँ पे फिट होता हो, तुम वही चीजें याद रहती हो, वही चीजें तुम लिखते हो, और एंड पे बदलोगे ना तो तुम भी पैनिक कर जाओगे कि सर ये तो याद ही नहीं हो रहा, हमको तो वो वाला याद है। ये नहीं करना, ठीक है? इसीलिए जो शुरू से फॉलो कर रहे हो वही करो। और कुछ बातें मैं बता दूं तो तुम्हें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। मैं, छोटू सर, सब कोई, हमारे सारे फैकल्टी, ठीक है, हमारी पूरी की पूरी टीम आपके बिहार के एग्जाम के लिए, आपकी यूपी के एग्जाम के लिए, और अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम जो है, एमपी वाले सभी लोग, है ना? तो आप सब हमारे, अब जो भी सेशंस आएंगे बिल्कुल धमाकेदार सेशंस होंगे, सुपर हिट सड्डा हक एथेरक वाला सेशन होगा, ठीक है? तुम बिल्कुल यहाँ कर सकते हो सेशन, और बिल्कुल अच्छा नंबर स्कोर करोगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। जो जो चीजें करवाऊंगा ना, एग्जाम में डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है? टेंशन नॉट, फिकर नॉट, भाई आया है करवा के जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, मस्त तरीके से रहना, अच्छे तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। हम लोग हैं, साथ हैं, आज ही से हमारा सेशन चालू हो गया है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, हमारा सेशंस जो है स्टार्ट हो गया रहेगा, ठीक है? एग्जाम के एंड मोमेंट तक ये है ना, ये पकड़ के तुम्हारा रहेंगे और रिजल्ट तक पहुंचाएंगे तुमको, इसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, ठीक है? और याद रखना, एग्जाम है बाबू, कोई जंग नहीं, ठीक है? अच्छे से करो, जितना जो कूल माइंड रहता है, जितना जो शांत दिमाग से रहता है ना, वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है। हमेशा शांत दिमाग रखो, काल्म रखो, क्योंकि शांत दिमाग आपको सोल्यूशन देता है, ठीक है? आप जितना शांत रहोगे ना, आपके सामने रास्ते आएंगे। जितना ज्यादा हड़बड़ाओगे, पैनिक में आओगे, तो रास्ते थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं। डन हो गई बात, ठीक है? तो मैं इस वीडियो को और ज्यादा नहीं स्ट्रेच करूंगा, मैं बस यही बताने आया था कि ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अपने सेशंस में। दिस साइड आयुष सिंह, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय।